दहशत गर्दों को सख्त कीमत चुकाना पड़ेगी, वजीर आजम का पैगाम। बलोचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली, कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। रूसी सदर की कोयटा धमाके की मजम्मत, कहा उम्मीद है वाकई के मास्टरमाइंड को जरूर सजा मिलेगी। अमेरिका, बरतानिया, ईरान और तुर्की का भी इजहार अफसोस। अमेरिकी सिफारत खाने का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। बरतानवी हाई कमिश्नर भी कीमती जानों के ज़िया पर अफसुर्दा, कहा ऐसे इकदाम सिर्फ तफरके पैदा करते हैं। तुर्की के भी जाबहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी। ईरान की भी मजम्मत, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाकाई और आलमी ताउन की जरूरत पर जोर। बलोचिस्तान फिर लहूलुहान, कोयटा में बदतरीन दहशतगर्दी, खुद को हमलावर ने रेलवे स्टेशन खून से नहला दिया। 25 अफराद जाँ बहक, 62 जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। दहशतगर्द ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद अफराद को निशाना बनाया। जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कुछ देर कबल खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। हर तरफ चीखो पुकार और अफरा तफरी, हर सू लाशें बिखर गईं। लोग दीवानावार प्यारों को ढूंढते रहे। कमिश्नर के मुताबिक हमलावर का हदफ आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार थे। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। खुदकुश हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को उड़ाया। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, शनाख्त का अमल शुरू। नादरा से मदद ली जाएगी, DNA भी किया जाएगा। खुदकुश बम्बार रेलवे स्टेशन में कैसे दाखिल हो गया, बलूचिस्तान हुकूमत ने जिम्मेदारी रेलवे पुलिस पर डाल दी। IG रेलवे कहते हैं सिक्योरिटी में गफलत कहाँ हुई, तहकीकात कर रहे हैं। मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। कोयटा धमाके ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। एहलखाना गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। राहु बका ने फर्श से अर्श तक सब कुछ हिला दिया। जख्मी अब भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 24 CMH और 13 ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज। 25 को तिबी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। सिक्योरिटी में कहा गफलत हुई, वजीर आजम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। 1 हफ्ते में 4 से 5 खुदकुश हमलावर पकड़े हैं। बलूचिस्तान की मदद करते रहेंगे। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी खत्म करने का आज़म। कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज जख्मियों की आदत। वजीर आला सरफराज बुगटी बोले, इंसानी हुकूक के लंबरदार ऐसे वाकयात की मजम्मत क्यों नहीं करते। देखना होगा वो कौन लोग हैं जो बलोचों को उकसा रहे हैं। दहशतगर्दों को नाराज बलोच कहना बंद किया जाए। बेगुनाहों का खून बहाने वाले दहशतगर्द और कातिल हैं। कौम खारजियों के खिलाफ इदारों के शाना बशाना है। रियासत दहशतगर्दों और पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। उलमा व मशाइख का मुतालबा। कोयटा धमाके की मजम्मत। मुल्तान की फजा में जहर, आलूदगी में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज, सांस लेना महाल। सूरत हाल संगीन होने के बावजूद शहरियों की लापरवाही। SOPs हवा में उड़ा दिए। पार्कों में रश। लाहौर में भी स्मोक का रोक बरकरार। फजा 7 रोज से जहरीले बादलों की लपेट में। सूरज ने आज भी झलक न दिखाई। आलूदगी की शरह 467 रिकॉर्ड। हद निगाह कम होने से मोटरवेज और हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आइंदा 2 से 3 दिन तक स्मोक की खतरनाक सतह पर बरकरार रहने का इम्कान। AQI आलमी इदारे सेहत की गाइडलाइन से 33% ज्यादा। वजीर आजम का डिप्लोमेटिक एनक्लेव में केस कैट पुलिस खिदमत मरकज का दौरा। सिफारतकारों के लिए कायम जदीद सहूलियात से आरास्ता खिदमत मरकज की तारीफ। कहा सिफारती बरादरी और गैर मुल्कियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। बिजली में कीमतों की कमी का वादा पूरा कर रहे हैं। सहूलत पैकेज को बढ़ाकर मार्च तक ले जाना चाहते हैं। कोशिश है हर साल 6 माह के लिए ऐसा रिलीफ लेकर आए। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने प्लान बता दिया। बोले NTDC में बद इंतजामी है, इसे 3 कंपनियों में तकसीम कर रहे हैं।
काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमले की तहकीकात जारी। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। मलिका बुखारी समेत दीगर के पासपोर्ट ही मुअत्तल। 153 अफराद के नाम PCL में डाल दिए गए। मुल्जिमान की हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को खत भी लिख दिया। पाकिस्तान लाकर शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कानून साजी का मकसद अदलिया को कंट्रोल करना है। हुकूमत ने खुद को NRO दिया मगर ये इनके किसी काम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार देगी। बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब। अली अमीन गंडापुर की भी ललकार। कहा चाहे जेल जाएं या मर जाएं फाइनल कॉल देने वाले हैं। बानी को रिहा कराए बिना वापस नहीं आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ अपने लीडर की रिहाई में लगे हैं। निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, फिर भाग जाते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहा बानी PTI दहशतगर्दों को वापस लाए, अब वही लोग हमले कर रहे हैं। हकीमुल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। कौम का अपने अजीम रहनुमा को सलाम अकीदत। शायर मशरिक के अफकार आज भी मशअल राह। अलामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का तख़य्युल पेश किया। जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया। वलवला अंगेज शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। जर्मनी के कौंसल जनरल का शार पढ़कर शायर मशरिक को खिराज अकीदत। कहते हैं अलामा इकबाल जर्मन लोगों के बहुत करीब हैं। उनकी जर्मन शायरी और फलसफे से भी गहरी वाबस्तगी थी। $12,970 अरब का टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन। FBR में बड़े पैमाने पर तबादले। इनलैंड रेवेन्यू के ग्रेड 17 से 20 के 88 अफसरान तब्दील। फौरी तौर पर ओहदा छोड़ने की हिदायत। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद न हो सकी। इसराइल के जनूबी गजा में बमबारी। 26 फलस्तीनी शहीद। जमाली गजा पर भी हमले। 24 घंटों के दौरान 44 शहादतें। मगरबी किनारे में 2 नौजवान जाँ बहक। अल-क़साम ब्रिगेड के जवाबी वार। कई इसराइली फौजी हलाक कर दिए। लबनान पर भी इसराइल के हमले तेज। बैरूत समेत कई शहरों पर बमबारी। हदस में तारीखी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। 15 अफराद लुक़मा अजल बन गए। हिजबुल्लाह के इसराइली इलाकों पर हमले। 50 रॉकेट दाग दिए। इसराइली ड्रोन को भी मार गिराया। खित्ते में जंग फैली तो पूरी दुनिया लपेट में आ सकती है, ईरान की वार्निंग। हसीना वाजिद को कटहरे में लाया जाए। जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएं। ढाका में हजारों अफराद का मार्च। अलामती पिंजरे में हसीना वाजिद को कैद में दिखाया गया। भारत का राह फरार। क्रिकेट पर फिर वार। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने फैसले से ICC को आगाह कर दिया। क्विक इन्फो के मुताबिक ICC का हाइब्रिड मॉडल पर गौर। भारत की मेजबानी के लिए दुबई फेवरेट। श्रीलंका भी दौड़ में शामिल। क्रिकेट को सियासत से पाक रखना होगा। जिसे एतराज है लिखकर भेजे। कुछ बातें सियासी मामलात से बालातर होनी चाहिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़। वनडे सीरीज का फातेह कौन? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फैसला कुन मार्का कल होगा। मैदान पर्थ में लगेगा। कौमी टीम के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। मेजबान टीम के 5 खिलाड़ी आराम करेंगे। पैट कमिंस, स्टार्क, स्मिथ, हेजलवुड और लबुशेन शामिल। स्क्वाड का हिस्सा नहीं। FIH मलिया में पाकिस्तान के उभरते सितारे की धूम। कौमी टीम के सुफियान खान राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर करार। हॉकी में इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी। और थल के रेगजार में रफ्तार का मुकाबला। स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी को बरतरी। मुकर्ररा फासला 1 घंटा 16 मिनट में तय किया। बिस्मिल्लाह मक्सी दूसरे और ज़ेब हसन तीसरे नंबर पर रहे।